हेलो स्टूडेंट, हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ या जनन स्वास्थ्य। उसमें हम लोगों ने डिफरेंट हेडिंग में समझा था कि क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके अगेंस्ट में क्या क्या उसकी स्ट्रेटजी होती है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है। और फिर हमने देखा था कि देयर आर सर्टेन मेथड्स, कंट्रासेप्टिव मेथड्स। तो आज हम लोग उसी कंट्रासेप्टिव मेथड को आगे थोड़ा देखेंगे कि 2-3 और उसमें इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं, उसको आज देखेंगे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ या जनन स्वास्थ्य, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका कंट्रासेप्टिव मेथड्स में आता है वो है आपका केमिकल मेथड्स। व्हाट इज द केमिकल मेथड्स? केमिकल मेथड्स मतलब कुछ ऐसी रासायनिक विधियां या तरीके होते हैं जिसके द्वारा भी हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, ठीक है। समझ में आया कि केमिकल मेथड्स क्या है? मतलब केमिकल का यूज इसमें करते हैं कि जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सके, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका स्पर्मिसाइडल जेली, ठीक है। द टर्म मीन्स स्पर्मिसाइडल मतलब ऐसा केमिकल जो स्पर्म की किलिंग करता है। टू किल स्पर्म इनसाइड द व्हाट? फीमेल बॉडी, ठीक है। मतलब ऐसे केमिकल जो स्पर्म की किलिंग करते हैं वे स्पर्मिसाइडल जेली के अंतर्गत आते हैं। और इसमें आपके दो मुख हैं, एक है लैक्टिक एसिड, देन सेकंड इज द केमेनोफोर, ठीक है। आइदर सिट्रिक एसिड भी यूज किया जा सकता है। तो ये जो दो केमिकल्स हैं, इट इज यूज्ड फॉर द किलिंग ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज स्पर्मिसाइडल। और ये एक जेली के रूप में होता है, फीमेल्स में दिया जाता है, तो इसको हम स्पर्मिसाइडल जेली कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका व्हाट? हार्मोनल पिल्स। मतलब जो हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए दवाएं दी जाती हैं, जो नेचुरली हार्मोन निकलते हैं उनको रोकने के लिए, टू इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन रिलेटेड टू सेक्सुअल पार्ट, ठीक। तो ये मेनली फीमेल्स में होता है, इन फीमेल्स, दिस डिनोट फीमेल, ठीक है। इसमें क्या आता है, ये जो हार्मोनल पिल्स होते हैं या जो दवाइयाँ होती हैं, उसमें मेनली आपके दो हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो जो दवाइयाँ हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ these two hormones present in these pills। ये क्या करती हैं? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है जो, वो क्या करते हैं? इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच और एलएच। मतलब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको, और जो एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसके सिक्रीशन को रोक देती हैं, बंद कर देती हैं।
inhibits the secretion of FSH and LH. These are two hormone, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पुटिका निर्माण में सहायक होता है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक, जब कॉर्पस लुटियम बनता है उस कंडीशन में ये बनता है। तो ये जब एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन ही रुक जाएगा तो इनहिबिट्स द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, so that process of ovulation does not take place. ओके, अंडरस्टैंड? मतलब जब इसका सिक्रीशन रुक गया तो ऑब्वियस सी बात है कि ओवुलेशन नहीं होगा। ठीक, तो ये दवाइयाँ ये कार्य करती हैं, क्या करती हैं? एफएसएच और एलएच को सिक्रीशन को रोक देती हैं, इससे ओवुलेशन नहीं होता। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि कैसे ये काम करती हैं दवाइयाँ। इसमें मुख्य दो दवाइयाँ आती हैं, एक है आपकी मालाडी एंड सेकेंड इज द सहेली। दिस सहेली इज अ नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन, नॉन स्टेरॉयडल। What is the meaning of or what is the benefit of non-steroidal? Because it doesn't harm effect or side effect to the body. मतलब इसका कोई विपरीत प्रभाव शरीर पे नहीं पड़ता। बाकी जो प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, ये स्टेरॉयडल होता है, इसका साइड इफेक्ट बॉडी पड़ता है, जबकि जो आपका सहेली है ये आपका नॉन स्टेरॉयडल है। ठीक, और जो मालाडी है वो CDRI द्वारा मान्य है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पाया जाता है ये? लखनऊ। ये एक तरह का संस्थान है, केंद्रीय दवाइयों का संस्थान है, अनुसंधान संस्थान है, जहाँ पे विभिन्न तरह की दवाइयों का निर्माण किया जाता है, उसका शोध किया जाता है, उसके पूरे कंपोजिशन को समझा जाता है और वो कितनी वैलिड हैं किसी डिजीज़ के लिए, वहाँ ये संस्थान ये तय करता है, इंस्टीट्यूट से तय करता है। CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। इतना हो गया, तो दो इसमें हो गए, हार्मोनल पिल और आपका स्पर्मिसाइडल जेली। एक और है नेक्स्ट, यहीं पे देख लेते हैं। वो होता है आपका इम्प्लांट्स। इसमें क्या होता है, ये छोटे छोटे मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं जो डायरेक्टली बॉडी में इम्प्लांट कर दिया जाता है, और फिर वो क्या करते हैं, वो आपका यही हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, इसमें क्या है, आपको दवाइयां खानी पड़ेंगी टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, बट व्हेन इट विल टेक, ये जब ले लिया जाएगा तो ये लंबे समय तक रहेगा, फिर आपको कोई दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक, देन देयर इज अ 3 मेथड्स अंडर हेडिंग केमिकल मेथड्स। फिर हम देखते हैं, अब आता है एक सर्जिकल मेथड आता है, ये भी एक तरह का कंट्रासेप्टिव ही है। सर्जिकल मेथड, अब इसमें क्या होता है, शल्य चिकित्सा विधि। इसमें क्या होता है, जो आपका इट विल टेक बोथ इन मेल और फीमेल, मतलब ये मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है।
फीमेल बोथ। इसमें क्या होता है, जो आपकी शुक्रवाहिनी डक्ट होती है, शुक्रवाहिनी नलिका होती है, उसको काट दिया जाता है या उसको बांध दिया जाता है, लाइगेट कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया? और उस कंडीशन को कहा जाता है वेसेक्टोमी। कट और लाइगेट या बांधना, द vas differentia, and this process known as what? Vasectomy. वेसेक्टोमी। ठीक, इसमें क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, इसमें जो आपका फैलोपियन ट्यूब होता है उसको बांध या काट दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। कट और लाइगेट द फैलोपियन ट्यूब। ठीक, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो ये देयर आर टू मेथड्स which occur separately in male or female. First is the vasectomy and second is the tubectomy. Vasectomy occur in male और tubectomy occur in female. क्या होता है इसमें? This is the surgical method. And there is a one more method, castration होता है, जिसमें आपका टेस्टिस को ही हटा दिया जाता है, और ये मेल में होता है, और जो फीमेल में होता है उसमें ओवरी को रिमूव कर दिया जाता है। Then there is a no ovulation occur, and in male there is no sperm formation taken place. ठीक है, तो ये आपके सर्जिकल मेथड्स हो गए। तो इतने तरह के आपके कंट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं जो गर्भ धारण करने में रोकते हैं। ठीक है, एक तरह से गर्भ को धारण नहीं करने देते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक और टॉपिक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर ये है आपका STD। What is STD? This is a sexually transmitted diseases. Sexually transmitted diseases या यौन संचारित रोग, ऐसे रोग जो कॉपुलेशन के समय ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, आइदर फ्रॉम मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल। ठीक है, देन वी कॉल्ड एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसमें एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिजीज है आपकी क्लैमाइडियोसिस। क्लैमाइडियोसिस, ठीक, इसका जो ये किसके कारण होता है, इट विल अकर द बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा होता है। वो क्या है आपका क्लैमाइडिया ट्रैकोमेटिस। ठीक है, इस बैक्टीरिया के कारण ये डिजीज होती है, क्लैमाइडिया ट्रैकोमेटिस के कारण। इसमें क्या होता है, अलग अलग इसमें होता है, ये मेल में भी अलग रिएक्ट करता है, फीमेल में भी अलग रिएक्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी हाउ इट
create problem in male. In male, there is a painful urination. Painful urination. जो यूरिनेशन होता है वो बहुत दर्द से होता है, पेनफुल होता है. एंड देयर इज सम डिपोजिशन ऑफ मसल विच इज डिस्चार्ज थ्रू यूरिनेशन. डिस्चार्ज ऑफ मसल्स थ्रू यूरिनेशन. ठीक है, इतना हो गया आपका इसके कारण मेल में. अब हम फीमेल में देख लेते हैं कि फीमेल में भी क्या होता है. इन फीमेल इट इज द इन्फ्लेमेटरी डिजीज. मतलब ये एक तरह का सूजन उत्पन्न कर देती है, इन्फ्लेमेशन है, एलर्जिकल भी है. इट अफेक्ट्स और inflammation of cervix, uterus और what? Fallopian tube. ठीक है, दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. मतलब उसमें दिक्कत कर देती है. ठीक है, तो एक जिसके कारण फीमेल्स में एक डिजीज उत्पन्न हो जाती है जिसे हम पीआईडी कहते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज. ठीक है, कभी कभी ये डिजीज जब अगर डायग्नोज नहीं होती है तो इट डिस्टर्ब होल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इन्फ्लेमेशन ऑफ होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इन्फ्लेमेशन ऑफ होल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंड दैट्स लीड टू दी, जिसका परिणाम क्या होता है, द स्टेरिलिटी ऑफ फीमेल. जो फीमेल होती हैं वो स्टेराइल हो जाती हैं, बंध्या हो जाती हैं. ठीक है, दे हैव इनकेपेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, लीड टू स्टेरिलिटी. ठीक है, इतना समझ में है कि क्या होता है मेल में, क्या होता है फीमेल में, क्या होता है. मतलब ये पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देती है. ये मतलब इवन ओवरी को भी डिस्टर्ब कर देता है, पूरी तरीके से इसके इन्फ्लेमेशन हो जाता है. इसका जो डायग्नोसिस है, देयर आर टू मेडिसिन, टेट्रासाइक्लिन component, tetracycline, and second is the erythromycin. ठीक है, there are two medicine, tetracycline और erythromycin is used for the treatment of this disease. ठीक है, chlamydiosis. When we taken a contraceptive method like condom, it actually protect the body or it remove the sexually transmitted disease. ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह के कंट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, वो किस तरह से सर्जिकल मेथड्स हैं, कौन कौन से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, किस तरह से ये मेल में इफेक्ट करती है और फीमेल में इफेक्ट करती है. ओके बच्चों, थैंक यू.